मर्जी से गई हूँ, सो रहे थे ये, खुद ही कह रही है। तो खुद की मर्जी से गई है तो फिर बच्चे को तो साथ में लेके जाना चाहिए था। ज्योति से ये रिक्वेस्ट करेंगे हम तो कि बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। प्रवीण देखो, इसकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है। ये आपको मारता था, पीटता था, या रोटी देता था या नहीं देता था, तो बाकी बच्चे का तो इसमें कोई दोष नहीं था। तो बच्चे को साथ में क्यों नहीं लेके गई प्रवीण भाई? अभी ये बात तो वही बताएगी ना आगे आके। अब मैं क्यों कर बता दूं जब मैंने बात का ही नहीं मेरा। मैंने सिर्फ इतना पता, उस दिन मैं आके लेटा था और मेरे को बिना बताए वो चली गई। जो मेरे को पता था मैंने वो सारी बातें बता दी। उससे अदरवाइज मेरे को ये नहीं पता उसके साथ उस दिन हुआ क्या है क्या नहीं हुआ, जब तक मेरे को वो खुल के नहीं बताएगी। तो मैं किस चीज़ की झूठी हाँ भर दूँ, किस चीज़ का। ज्योति परमाणा गांव में रहती थी या नरेला में रहती थी? तो ज्योति को आपने फोन दिला रखा था या नहीं दिला रखा? फोन कभी लिया ही नहीं उसने, मतलब जिस नरेला भी नहीं लेती थी। कह रही थी मेरे को क्या मतलब है फ़ोन का, जब तेरा रहा है फ़ोन, मेरे को बात करनी होगी मैं तेरे फ़ोन से कर लूँगी। तो मतलब घर वालों से अगर वो बात करती तो आप ही के फ़ोन से बात करती थी, या और किसी के भी फ़ोन से कर लेती तो अपने घर पे ही बात करती थी। और किसी और मेरे को बता देती थी, आकाश मैंने दादी से बात की, आज बेबे तक बात की, आज पापा तक बात करी, जो उसके बड़े पापा हैं उसके ताऊ जी अकुन तक बात करी। मेरे तो सारी बात बता दिया करती। इतनी भी मैल नहीं था उसके मन में, और आज भी नहीं है। पर पता नहीं जो समय का चक्कर चल रहा है ना, ये नहीं पता वो किस मजबूरी में फंस रही है। क्यों मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है हमारी गिल्ला। यो कुछ पता होता मैं बताऊँ आदमियत है, ये मन नहीं मेरा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ज्योति प्रवीण के घर से जाने के बाद में प्रवीण की कभी भी ज्योति से बात नहीं हुई या हुई है? प्रवीण वैसे नहीं हुई भाई, कोई भी बात नहीं हुई, ना कोई संपर्क हो गया। आपने उनके घर पे जाने की कोशिश की? भाई कोशिश करी थी, जब वो घर पे नहीं थे फिर उन्होंने केस डाल दिया था। अब केस डालने के बाद तो जाना अच्छा नहीं है ना, केस डालने के बाद तो किसी उससे जाऊँगा। केस ही सारी चीज़ थोड़ी होती है, समाज भी तो है, पंचायत भी। भाई समाज है, पंचायत को किसके घर लेके जाऊँगा? जब वो पंचायत के सामने आने से ही मना कर रहे हैं तो किसके घर लेके जाऊँगा पंचायत को? जब आप कह रहे हो कि मेरी बात ही नहीं हुई तो मना किसको किया? उन्होंने जो कैमरे पे आए थे, वे जब चौकी में आए थे तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम कैमरे के आगे नहीं आएंगे ना, हम पंचायत के आगे आएंगे। तो फैसला कैसे हुआ? फैसला हुआ कहाँ है अभी? अभी तो कोर्ट में है। कोर्ट के जरिए ही फैसला कोर्ट के होगा जरिए या? फैसला होगा कोर्ट के जरिए। हाँ, तो आपको कोर्ट पे भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पुलिस प्रशासन आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा? पुलिस प्रशासन तो कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन कोर्ट पे भरोसा है मेरे को। वो पूरी सारी निचोड़ निकाल के जो भी करेगी, अरे मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए अच्छा फैसला लेगी कोर्ट। जो खरकोदा कोर्ट के अंदर आपकी काउंसलिंग हुई थी आपकी और आपकी वाइफ की, उसका कोई जवाब आया अभी तक? उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे वो तो कह रहे थे कि भाई तुम तो फंसोगे, अपना समझौता कर लो, क्योंकि वो जज के आगे नहीं थे ना उस टाइम पे। अब तो जज के आगे केस जाएगा, जज ये थोड़ी ना देखेगा क्या एलिगेशन लगा रखे। वो IPS अफसर है, वो भी ऐसे नहीं बैठे कुर्सी पे। वो सारी चीज़ देखते हैं, क्या रियलिटी है, क्या गलत है, क्या ये एलिगेशन सच्चे है, क्या झूठ है, उसका प्रूफ भी देना होता है। तो आपके ऊपर उन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं? मेरे ऊपर तो गाड़ी गलौज का, अग मार पिटाई का, अग पैसे मंगाता था अपने घर से, बस। कभी पैसे मंगवाए आपने? अरे भाई मैंने 10 रुपये ना मंगाए, मैं क्यों मंगाऊंगा? उनके करता है मन ने, की मतलब उनके करता है। भगवान ने मेरा जी सा था, मैं अलग रहा करता, हर चीज़ की मोज दे रखी थी भगवान ने मेरे। मतलब आपने ज्योति से शादी की, उसके बाद में अपने ससुराल कभी नहीं गया? ना गया था मैं, उसकी दादी के घर गया था, उसके ताऊ के घर गया था, उसकी बुआ के घर गया था, रुक के भी आए थे। मतलब वैसे रिश्तेदारी में कोई कमी नहीं थी, आना जाना लगा रहता? हाँ सीधा कोथड़ी वगैरह सब कुछ देखे। अभी 2022 की बात है, मेरी लड़की का बर्थडे था 25 मई का, तो उसकी दादी ने सारा सामान नहीं भेजा था, माला वगैरह, केक वगैरह। उसकी बुआ का लड़का लेके आया था, छोटे वाला, घर पे ही सारा सामान लेके आया था। तो ज्योति के जानने के बाद में उनके अन्य रिश्तेदारों से कभी आपकी बात हुई? नहीं, उनके अन्य रिश्तेदारों से कोई बात नहीं होली। बाकी हैनुआ कुणबे वगैरह से बातें हो जाती है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब उनसे भी बात मेरी होनी बंद हो रही है 15 के दिन से। तो दादी के घर तो आप जाते आते रहते थे, तो दादी से भी कभी कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हो रही। आपने कोशिश भी नहीं की करने की? फ़ोन ही नहीं है उनके पास, और फ़ोन हो तो मेरे को नंबर नहीं पता हो, क्योंकि जो पहला नंबर था उनका वो बंद आ रहा है, उसकी दादी वाला, वो नंबर बंद आ रहा है। पहले तो मेरी बात होती थी, ज्योति के जाने से पहले डेली बात हो जाती थी, क्यों डेली मिला देती थी उसकी दादी फ़ोन, दूसरे तीसरे दिन डेली होती थी बात।
तो भाई कुछ कड़े हुए सवाल मैंने इसलिए पूछे हैं कि पब्लिक को कम से कम पता तो चले कि ज्योति कहाँ से गई थी। और ज्योति प्रवीण के बताने से कह रहे हैं हम कि ज्योति ने कभी अपने पास कोई फ़ोन भी नहीं रखा, जो भी संपर्क करती थी प्रवीण ज्योति के ऊपर कोई एलिगेशन